क्रेस्टविक के कोने में एक पुराना हवेली खड़ा था, जो एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। इसकी टूटती हुई दीवारें और ऊपर चढ़ती हुई बेलें सालों की उपेक्षा की कहानी कह रही थीं, और एक भूतिया अतीत के किस्से सुना रही थीं। स्थानीय लोग आपको रात में अजीब आवाजों के बारे में बताएंगे। हवा में चीखें गूंजती हुई प्रतीत होती हैं, और सरसराते पत्ते बहुत समय पहले बीते हुए समय के रहस्य फुसफुसाते हैं। हवेली गांव के परिदृश्य पर एक दाग थी, एक रहस्य की निरंतर याद दिलाता है जिसे सुलझाया नहीं जा सका। कई लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत की थी, लेकिन कहानियों के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए कोई भी इतनी देर तक नहीं रुका। कुछ लोगों ने एक भूतिया महिला के बारे में बताया जो हॉल में घूमती थी। उसके दुखी रोने की आवाज खाली कमरों से गूंजती थी। अन्य लोगों ने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी और परछाई को नाचते हुए देखा, जैसे कि हवेली खुद जीवित हो। सच्चाई हवेली की तरह भय और अटकलों के घूंघट के पीछे छिपी रही। फिर भी इसका रहस्य ही लोगों को अपनी ओर खींचता था। जिज्ञासु और बहादुर लोगों के लिए एक मोहिनी गीत, कुछ के लिए अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। यह एक ऐसी ही रात थी। दोस्तों का एक समूह आग के चारों ओर बैठा था, कहानियां सुना रहा था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। क्यों ना हम खुद ही देख लें। वहां जवान थॉमस था, जो हमेशा एक अच्छे डर के लिए उत्सुक रहता था। एमिली संशयवादी, जिसने तर्क के साथ अपने डर को छुपाया। एडवर्ड व्यावहारिक, जो मानता था कि देखना ही विश्वास करना है। और फिर मार्गरेट थी, शांत पर्यवेक्षक। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। बातचीत, जैसा कि अक्सर होता था, प्रेतबाधित हवेली की ओर मुड़ गई। हर एक ने कहानियां सुनी थीं, हर एक के अपने अपने सिद्धांत थे, लेकिन किसी ने भी इसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि आज रात अलग थी। युवा बहादुरी और रुग्ण जिज्ञासा के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर एक चुनौती जारी की गई थी। चलो ये करते हैं। सुझाव हवा में लटका हुआ था, प्रत्याशा और घबराहट के संकेत के साथ गर्भवती, और इसलिए समझौता हो गया। पुराने लोहे के फाटकों को खोल दिया गया, जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दी जा रही हो। पूर्णिमा ने लंबी नाचती हुई परछाई डाली, जिससे हवेली की पहले से ही खतरनाक उपस्थिति बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने ऊंचे रास्ते पर कदम रखा, एक ठंडी हवा मैदान में बह गई, अपने साथ नम धरती और सड़न की गंध ले आई। अंदर हवेली अंधेरे गलियारों और धूल भरे कमरों की एक भूल भुलैया थी। हर एक भूले हुए वैभव की एक मौन कहानी कह रही थी। हर सतह पर कोबवे चिपके हुए थे, और हवा सदियों के भार से भारी थी। केवल आवाजें, उनके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की चीख और उनके अपने दिलों की धड़कन थी। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई से उतरते गए, उनके मन में संदेह रेंगने लगा। परछाई मुड़ती हुई और मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी, भयावह आकार ले रही थी। सन्नाटा केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था, जो सन्नाटे में बढ़ गया था। यहां तक कि एमिली संशयवादी भी इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उन्हें देखा जा रहा है। उनके हर कदम की अदृश्य आंखों से जांच की जा रही है।